आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसके नियम के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं इसके नियम। क्या है हमारा टॉपिक आज का? प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं इसके नियम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। सबसे पहले क्या जाने हम लोग? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का परिभाषा दिया जाता है कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कह रहा है कि जब भी कोई धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, जब भी किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाता है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का? कि जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या परिभाषा दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव का? कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम।
आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम जो है वह कई है। तो क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को हम लोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो पहला नियम हमारा है वो हमारा क्या कहता है कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर। क्या कहता है हमारा पहला नियम कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर। किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या कर रहा है हमारा पहला नियम कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ पर किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये हमारा क्या है, पहला नियम है। कह रहा है कि धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, कि उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब जो दूसरा नियम कह रहा है वो हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कहता है हमारा उत्सर्जित, ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, वो कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या कहा हमारा? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या कहना दूसरा नियम कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब हमारा तीसरा नियम हमारा कह रहा है, तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा है? तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तीसरा हमारा नियम क्या कर रहा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा जो है वह किसके समानुपाती है? सब तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसे नोट करें। अब हमारा चौथा नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम हमारा कह रहा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए किसके लिए? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति भी कहते हैं उससे अधिक होनी चाहिए। क्या कर हमारा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की
आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, चौथा नियम है। चौथा नियम हमारा क्या कहता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों या फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, किसके लिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम मान से अच्छा हमारा क्या हो सकता है, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अब क्या करा हमारा, कह रहा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं, से अधिक होना चाहिए। अब कह रहा है कि यह जो देहली आवृत्ति होता है हमारा, देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति क्या होता है हमारा, भिन्न भिन्न होता है। अब हमारा क्या कर रहा है, पांचवा और अंतिम हमारा कह रहा है कि पांचवा और अंतिम हमारा कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच समय विलंब बहुत कम लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड से भी कम होता है। पांचवा और अंतिम हमारा क्या कह रहा है, कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच समय विलंब
बहुत कम या बहुत अल्प लगभग 10 के पावर -8 सेकेंड से भी कम होता है। पांचवा और अंतिम हमारा क्या कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने, किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच समय विलंब बहुत कम लगभग 10 के पावर -8 सेकेंड से भी 10 के पावर -8 सेकेंड से भी कम होता है। क्या कह रहा हमारा पांचवा कि किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच समय विलंब बहुत कम लगभग 10 के पावर -8 सेकेंड से भी कम होता है। ये हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम है। आगे हम लोग देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके अगले भाग में हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखेंगे। ये जो है टॉपिक हमारा, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2011, 2014, 15 और 16 इन 4 सालों में पूछा गया है। अतः इसकी संभावना 24 के लिए अत्यधिक बनती है, इसे देख जाएंगे। इसका दूसरा भाग में हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।